चलिए गाइस आपको ऊपर दिखाते हैं। इसका नेम झांसी कैसे पड़ा बताते हैं आपको। कहा जाता है कि ओरछा की रानी, ओरछा लगभग यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, कि जब उन्होंने दूर से देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि छाई सी नजर आई, तब इसका नाम उस समय से झांसी पड़ा। और हम जिसे झांसी की रानी जानते हैं उनका नाम था मणिकर्णिका। झांसी की रानी के नाम से बाद में फेमस हुई। चलिए दोस्तों आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 मशीन गन दिख रही होंगी। यहाँ पर पैर लगा के फायर किया जाता था और एक सामने वो रखी है मशीन गन। अब हम मेन महल में प्रवेश कर रहे हैं। यह आकृति सब्जियों से बनाई जाती थी जो आज भी सुंदर दिखाई देती है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये आप लोहे की गेट देख रहे हैं, ये अंग्रेजों ने बाद में लगवाए गए। और आपको सामने की तरफ 2 तोप दिख रही हैं छोटी छोटी। ये किस काम आती थी चलिए आपको बताते हैं। खास मेहमान आते थे तो उनका इससे स्वागत करते थे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पानी पी सकते हैं और दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ पर दरबार लगता था। आम और खास मंत्रियों के लिए राज दरबार लगता था। सीधे हाथ की ओर एक चीज देखोगे, ये एक्चुअल में होता था। दीवाने आम राजा यहीं बैठा करते थे। राजा गंगाधर राव के समय का है ये मराठा शासक। अंग्रेजों ने शासन किया तब इसको बदल दिया। इसके अंदर दीवाने खास चला करता था। फिर अंग्रेजों ने इसको वाटर स्टोरेज बना दिया और इस पर डेट भी डाल दी 1896। चलिए अब आपको पंचमहल के अंदर ले चलते हैं। दुश्मन झुक के निकले और उसकी गर्दन काट दी जाए, इसके लिए ये ऐसा बनाया गया है। इस तरफ देखो कितना बड़ा गलियारा है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वॉकिंग रही होगी। देरे हाथ की तरफ भी सेम गलियारा है और इसके नीचे भी तल बने हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए नीचे की ओर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। नीचे की ओर चलते हैं। ये आपको नीचे की तरफ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। इस तरह इसे काट के बनाया होगा। पहले एक खुला करती होंगी लेकिन आज के टाइम इसको बंद कर दिया गया है। चलिए आपको और नीचे की तरफ ले चलते हैं। 1800 शताब्दी में यहाँ झांसी की रानी रही होंगी अपने राजा के साथ और दासियों के साथ। और ये इमरजेंसी के लिए रहा होगा राजाओं के लिए गुप्त रास्ता। और भी दुकान का रास्ता दिख दिया अपन। अपनी बाहर आ गए अपन। यहाँ पे ये बंद कर दिया है। ये सामने की ओर छोटे छोटे कक्ष दिख रहे हैं, इसमें सैनिकों के घोड़े बना करते थे। चलिए आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। घोड़े बनते थे। ऊपर की ओर है कुदान स्थल। चलिए ऊपर दिखाएंगे। यहाँ से कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ। से खूनी थी। ये कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट। यहाँ पे अराउंड 15-20 फुट से और ही वो अभी जो ऊपर हो गया तो पहले तो बहुत नीचे था। यहाँ से झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के साथ खूनी थी। यहाँ से पूरी झांसी दिखती है। देखिए ध्यानचंद जी की मूर्ति भी है, हॉकी की खिलाड़ी। पहले मेन गेट यहीं पर हुआ करता था, अभी गेट पीछे की तरफ कर दिया गया है। इसमें पानी भरा रहता था। यहाँ पे मगरमच्छ को डाल दिया जाता था
इसलिए कि वहां से कोई आ ना सके, तो आए तो यहाँ पे मगरमच्छ उनको खा लिए। देखिए यहाँ पे पानी भरा रहता था। चलिए दोस्तों, आपको आगे की ओर ले चलते हैं। जंगल लगा है यहाँ पे, देखिए। ये जो आपको सामने क्षेत्र से दिख रहे होंगे, पहले सैनिक इसके माध्यम से दुश्मनों को गोला बारूद से मार दिया करते थे और ये बड़ा क्षेत्र दूर के लिए होता था। और ये जो सामने की ओर बुर्ज दिख रहे होंगे, इस पे पहले तोप रखा करती थी। ये जो सामने की ओर आपको दिख रहा होगा बुर्ज टाइप में, पहले इस पे तोप रखा करती थी। अभी के टाइम फिलहाल एक लाइट का खम्भा लगा दिया गया है। और ये आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा, इस पे पहले तोप रखा करती थी और इसमें मगरमच्छ डाल दिए जाते। इस पे पहले तोप रखा करती थी, दूर से कोई आए तो यहाँ से फायर करके उन्हें मार दिया जाता था। ये जो आपको नीचे की ओर जेल दिख रही है, इसमें कैदियों को बंदी बनाकर रखा करते थे राजा लोग। ये भी बना है, देखिए। यहाँ पे तोप रखी रहती थी, पहले सैनिक खड़े रहते थे, यहाँ से तोप चलाई जाती थी पहले। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, देखिए यहाँ से तोप चलाई जाती थी। देखिए आता था तो यहाँ से तोप चला दी। ये गाइस शिव मंदिर आपको नीचे ले चलते हैं। देखिए गाइस, सारा यहाँ पे भी चलेंगे अपन, आई ब्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाएंगे नीचे भी शिव मंदिर। ये गाइस बंद कर दिया गया है यहाँ पे। ये फांसी घर हुआ करता था पहले। ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, पहले इससे रोशनी अंदर जाया करती थी क्योंकि उस टाइम लाइट की सुविधा नहीं थी और यहाँ से सैनिक नज़र रखा करते थे। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। ये जो आपको सामने की ओर दिख रहा है आमोद गार्डन, ये जो आपको पहले ऊपर दिखाया था, इससे अंदर रोशनी आती थी और राजा लोग यहाँ पे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते थे। चलिए आपको कैदी घर दिखाते हैं नीचे। ये जो सामने की ओर दरवाजा दिख रहा है, इसके अंदर भी चलेंगे। यहाँ पर छोटे कैदियों को बंदी बनाकर रखा करते थे और बड़े कैदियों को यहाँ पर अंदर भी दिखाएंगे आपको। चलिए, इसी में बड़े कैदियों को बंदी बनाकर रखा करते थे, फिर उनको बाद में फांसी दिया करते थे। चलिए आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, ये बाद में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया है। आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा है, ये आमोद गार्डन है। चलिए आपको बताते हैं झांसी से ग्वालियर जाने वाली सुरंग। अभी के टाइम इसको बंद करा दिया गया है सरकार द्वारा कि इसके अंदर कोई जा ना पाए। इसी सुरंग से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के लिए जाती होंगी। आपको सामने की ओर दिखाई दे रहा होगा फांसी घर, जिसे हैंगिंग टावर भी कहा जाता है। यहाँ पर गंगाधर राव जो भी दंडनीय अपराध करता था तो उसे फांसी दिया करते थे। एक दिन क्या था, इसी रास्ते से रानी लक्ष्मीबाई शिव मंदिर जाया करती थी। सुबह सुबह एक दिन उन्होंने देखा किसी को लटके हुए फांसी पर, तो वो उसको देखकर मूर्छित हो गईं, बेहोश हो गईं। राजशाही परिवार के सारे लोग घबरा गए, तो उन्होंने अपने पति गंगाधर राव से कहा, आज के बाद कभी फांसी नहीं दोगे। तब गंगाधर राव ने जेलों का निर्माण किया और उसके बाद कभी फांसी नहीं दी। दोस्तों, अभी इसका थर्ड पार्ट बाकी है, उसमें आप देखेंगे शिव मंदिर और घोष खान की कबर।